इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं। सुभग द्वार सब कुलिश कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाड़ों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेनाप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पूर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महिषा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब, नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहेउ मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं जो चाहसी उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीव द्वार की देहरी पर रख लेंगे तो वो हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलाएगी। हरे राम रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। संग सचिव सुचि भूरि भट, भुसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राउ एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों का साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्ह आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारा ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा।
कुशल प्रश्न कहीं 12 विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक जी विशेष रूप से देह की सुध बुध से रहित हो गए। राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं जो चाहसी उजियार। प्रेम मगन मनु जानि नृप करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नीप कुल पालक। ब्रह्मा जो नेति कही गावा उभय बेश धरी की सोई आवा। हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया। कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धारण करके नहीं आया। सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ कहूँ नाथ जनी करहूँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है इन्हें देखकर मुग्न हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए छिपाओ न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। कह मुनि भी हंसी कहे नृपनी का बचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए
मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मानो हंसकर संकेत दे रहे हैं कि रहस्य नहीं खोलिए। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज, दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। इफ़ यू लाइक वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।